हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि आप सबने भगवान जगन्नाथ का दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से लिया होगा। आप में से कितने भक्तों ने दर्शन लिया? आज मंदिर में हाथ ऊपर कीजिए। अरे वाह 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 वाह। जिन्होंने नहीं किया अकेले तो बहुत अच्छा, आप सब कर पाए दर्शन। और राम कुमार जी और उनके वो थे साथ में, तो उन्होंने सब समझाया होगा, अलग अलग जगह दिखाए होंगे आपको अंदर। तो अवश्य आपने देखा होगा कि कितना अद्भुत है ये मंदिर और कितना कुछ देखने की आवश्यकता है मंदिर के अंदर। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन ये अवश्य केंद्र बिंदु हैं मंदिर के, परंतु उनके अतिरिक्त और कितने स्थान हैं, कितने देवी देवताएं हैं जिनका जगन्नाथ लीला में बहुत महत्व है। कल्पवट भी देख लिया आपने, रोहिणी कुंड, विमला देवी का दर्शन। आज वैसे शरद पूर्णिमा है और कई भक्तों ने निवेदन किया था कि आज जगन्नाथ कथा के बदले हम शरद पूर्णिमा और आने वाले कार्तिक महीने के बारे में कुछ दो शब्द कहें। तो वैसे भी ये निश्चित नहीं था कि सारे भक्त कितने बजे आएंगे वापस, तो मैं सोचा ठीक है ये उचित समय होगा इस विषय पर चर्चा करने के लिए। वैसे पंचांग तो देखा हमने और शरद पूर्णिमा की तिथि थी अरुणोदय के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, परंतु 9:15 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त हुई तो प्रतिपद तिथि शुरू हुई। तो कार्तिक महीना वास्तव में शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया है। आश्विन महीने की पूर्णिमा में ये हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं। हम पूर्णिमांत पद्धति का पालन करते हैं। पूर्णिमा हमारे महीने का अंतिम दिन होता है और उसके बाद प्रतिपद। तो वास्तव में शरद पूर्णिमा का जो महोत्सव है वो आश्विन महीने में होता है, कार्तिक में नहीं। ये आश्विन महीने का अंतिम दिवस होता है तो पूर्णिमा। परंतु जैसे अभी पूर्णिमा तो दिन में कभी समाप्त हो जाती है तिथि और प्रतिपद भी शुरू हो जाती है, इसलिए कार्तिक शुरू हो गया ऐसे भी हम मान सकते हैं। साथ साथ में यद्यपि शरद पूर्णिमा की तिथि आश्विन महीने में होती है, फिर भी ये जो उत्सव है कार्तिक महीने का वो शरद पूर्णिमा से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। एक बहुत घनिष्ठ संबंध है शरद पूर्णिमा और कार्तिक मास के बीच में। इसकी चर्चा थोड़े ही समय में करेंगे। तो खैर, कार्तिक महीना प्रारंभ हो चुका और ये शरद पूर्णिमा का दिन है। शरद ऋतु, जैसा कि आप जानते हैं 6 ऋतु होते हैं, उनमें से ये शरद ऋतु है। आश्विन और कार्तिक महीने इन दो महीनों से ये शरद ऋतु होता है। 6 ऋतु हैं। अभी शरद के बाद फिर हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर, शिशिर के बाद वसंत, वसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा और वर्षा के बाद पुनः शरद। तो ये शरद और आश्विन, ये शरद ऋतु, इनमें 2 महीने होते हैं, आश्विन और कार्तिक। इसलिए जो इस अवधि के 2 महीने के बिल्कुल बीच में जो पूर्णिमा है, आश्विन महीने की पूर्णिमा, फिर उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद ऋतु के अंतर्गत ये आता है और संपूर्ण वर्ष में सबसे सुंदर और मनोरम दिन ये माना जाता है। वैसे भी शरद ऋतु को बहुत प्रधानता दी गई है हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में,
क्योंकि देखिए गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना छूटता है, बाहर जाने का दिल नहीं करता। गर्मी में, जाड़े में बहुत ठंडी होती है, सुबह सुबह उठने में बहुत कठिनाई होती है। बारिश जब होता है तो कपड़े सूखते नहीं, कीचड़ सब जगह होता है, बाहर जाने में समस्या होती है, भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। परंतु ये दो ऋतु होते हैं, शरद और वसंत। इनमें सब कुछ संतुलित रहता है, ना अधिक ठंडी है ना अधिक गर्मी है। और इन दोनों ऋतुओं में से शरद और वसंत, इनमें से शरद श्रेष्ठ है, और विशेष करके वैष्णवों के लिए। तो क्यों है ये श्रेष्ठ वैष्णवों के लिए, इस रहस्य का खुलासा थोड़ी देर में करेंगे। तो ये शरद पूर्णिमा की तिथि, ये शरद पूर्णिमा का जो उत्सव है, अनेक नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में और उड़ीसा में पता नहीं, शायद यहाँ भी हो, इसको कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन पर लक्ष्मी देवी की उपासना भक्त करते हैं। वैसे उत्तर भारत में लक्ष्मी देवी की उपासना दीपावली के दिन होती है, लक्ष्मी पूजा का दिन वहाँ होता है। परंतु कभी कभी पूर्व भारत में, बंगाल, उड़ीसा, आसाम इत्यादि, यहाँ पर आज की तिथि पर, शरद पूर्णिमा के दिवस पर लक्ष्मी पूजा होती है। और लक्ष्मी देवी ऐसे वरदान देती हैं कि जो रात भर जगे रहें और वो गुणगान करते रहें भगवान के और उनकी उपासना करें, तो लक्ष्मी देवी उनको बहुत ज़्यादा धन देती है, धन प्रदान करती है। परंतु हम लोग केवल भौतिक धन के पीछे नहीं हैं, हम लोग आध्यात्मिक धन, भक्ति के धन के पीछे हैं। तो यदि हमने लक्ष्मी देवी से प्रार्थना की कि आप भगवान की शक्ति हैं, हम इस श्री क्षेत्र में अभी आए हुए हैं। श्री क्षेत्र अर्थात भगवान की जो अंतरंगा शक्ति हैं, श्री, उनके पीछे भी इस धाम का नाम है श्री क्षेत्र। तो आपके ही धाम में हम आए हैं। आपकी भूमिका यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ भगवान की संगिनी हैं आप, पार्षदा हैं। इसलिए कृपया आप भगवान के प्रति भक्ति की भावना हमारे हृदय में जागृत कीजिए। तो खैर, जो साधारण लोग हैं, जो भक्ति में नहीं हैं, वो भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, शुभ लाभ। और लक्ष्मी देवी, ऐसा कहा जाता है, रात भर घूमती हैं, भ्रमण करती हैं, देखती हैं। और ये कोजागिरी नाम क्यों पड़ा? को जागृति, को जागृति, कौन कौन जगे हुए हैं, कौन जगे हुए हैं? लक्ष्मी देवी देखती हैं, अच्छा अच्छा यहाँ जगे हुए हैं इस घर में, तो इनको बहुत धन दूंगी या मेरी कृपा उनको बरसाऊंगी। यहाँ सब सोए हुए हैं तो यहाँ कुछ नहीं दूंगी। तो इसलिए को जागृति, को जागृति, कह जागृति, तो कौन जगे हुए हैं, इसलिए कोजागिरी, इसका अपभ्रंश होके कोजागिरी पूर्णिमा ये हुआ। साथ साथ इस और एक नाम है कौमुदी पूर्णिमा। कौमुदी अर्थात चांद के किरण। अब इस दिवस पर चांद, चंद्रमा का की पूर्णिमा तिथि में चांद सबसे सुंदर लगता है। और वैसे भी शरद ऋतु, अभी यहाँ तो बारिश चल रही है, शायद आज तो नहीं हुई इतनी, परंतु इस दिन से वर्षा समाप्त होने को आती, समाप्त हो जाती है। तो इस दिन पर चांद के किरणें बहुत सुंदर और शीतल होते हैं और चांद के 16 कलाएं दिखाई पड़ती हैं। चांद की कलाएं होती है ना, तो प्रतिपाद से, अमावास्या से लेकर फिर पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से लेकर फिर अमावस्या तक, तो चांद की कलाएं बदलती रहती हैं। परंतु इस शरद पूर्णिमा में अन्य पूर्णिमा की तुलना में भी 16 के 16 पूर्णतया इनकी कलाएं दिखाई पड़ती हैं। तो जो प्रकाश
चंद्रमा से आता है वो सबसे अधिक है और सबसे मधुर, सबसे मीठा है। और चांद दिखता भी है बहुत बड़ा, आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है कि चंद्रमा की किरणों का कितना महत्व है। वनस्पति आदि के लिए चंद्रमा की किरणों का महत्व होता है। कौन बताएंगे श्लोक? हाँ, नहीं, गामोविश्य च भूतानि, हाँ ठीक है, वो पृथ्वी के लिए है, लेकिन चंद्रमा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तुम भगवान कहते हैं हरे कृष्णा, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पुष्णामि च औषधि सर्वाः, जितने भी औषधि वनस्पति सब्जी वगैरह सब हैं उनमें मैं पोषण प्रदान करता हूं। कैसे, किस प्रकार से? सोमो भूत्वा रसात्मकः, चांद बन के चांद की किरणों के द्वारा मैं वनस्पतियों में सब्जियों में आदि रस प्रदान करता हूं। रस से ही तो स्वाद आता है किसी भी चीज का। तो चंद्रमा का महत्व हम सब जानते हैं हमारे जीवन में। तो विशेष करके ये तो चांद 365 दिन ये चांद अपना काम करता है, चांद के किरणों का प्रभाव इस प्रकार से होता है। परंतु इस दिवस पर शरद पूर्णिमा में ऐसे बताया जाता है कि चांद के किरणों में विशेष कोई गुण आ जाते हैं। और किस प्रकार के गुण हैं ये? चंद्रमा के किरणों से अमृत की धारा टिप टिप करके बहती है। और इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में बाहर लोग ऊपर छत पे खीर आदि बना के रखते हैं और चंद्रमा की किरणें ताकि उनमें जाएं और फिर वो अमृत से भर जाए वो खीर। फिर सुबह को बांटते हैं सारे भक्तों को प्रसाद के रूप में। तो ये शरद पूर्णिमा को हमारे मंदिरों में किया जाता है, शायद यहाँ भी किया जा सकता है आज। यदि खीर उपलब्ध है तो खीर बना के, लेकिन अभी पता नहीं, पहले बताना चाहिए था हमें कि तैयार रखनी चाहिए। तो शरद पूर्णिमा में हमारे सारे मंदिरों में भी ऐसे होता है। वृंदावन मंदिर में समस्या है क्योंकि वहाँ बंदर बहुत है, तो छत पे छोड़ेंगे तो बंदर आके ले लेते हैं। तो खैर, इसलिए ये कौमुदी पूर्णिमा, क्योंकि भगवान के कृपा से चंद्रमा की किरणों में विशेष शक्ति प्रदान हो जाती है, प्रदत्त हो जाती है। साथ साथ ये दिन भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण ने वंशी वट पे, यमुना के तट पे स्थित होकर अपनी बांसुरी बजाई बीच रात में और सारे गोपियों को आकर्षित किया और फिर उन्होंने उनके साथ रास लीला की। तो ये रास लीला की रात्रि है शारदीय रास लीला। वासंत रास लीला भी है जो वसंत ऋतु में है, परंतु ये शरद ऋतु की रास लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण शरद ऋतु में रास लीला करते हैं और वसंत ऋतु में भी करते हैं। तो जब ऐसे श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वो बांसुरी की ध्वनि इतनी मनोहर है कि सारे गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण के पास चली आई बीच रात में। थोड़ी जो गोपियां थीं उन्होंने अपने भौतिक देह को अपने घर में रखा और अपने आध्यात्मिक देह में चली आई। ऐसे हमारे आचार्यों ने भी वर्णन किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो रास पंचाध्याय है, जो 29 10वें स्कंद के जो 5 अध्याय हैं 29 से लेकर 33 तक, ये इनको रास पंचाध्याय कहते हैं। इस संपूर्ण लीला का वर्णन इन 5 अध्यायों में पाया जाता है कि कैसे वहां पर गोपियां आईं
श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आपको यहाँ आना ठीक नहीं है, आप वापस चले जाइए। और गोपियाँ कहने लगी कि संपूर्ण समाज भी यदि हमारा तिरस्कार करे, हम आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से आपको हमें ठुकराना नहीं चाहिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ आए। फिर उन्होंने देखा कि गोपियों के हृदय में थोड़ा अभिमान, थोड़ा गर्व आ चुका है कि हम स्वयं श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो गए और गोपियाँ बहुत ही चिंतित हुईं, विरह में यहाँ वहाँ घूम रही थी, ब्रज में भाव विभोर होकर प्रेमावेश में वो कृष्ण लीला का प्रदर्शन कर रही थी, कृष्ण की नकल कर रही थी अपने भाव में। और अंततः घूमते घूमते फिर कृष्ण को पाया उन्होंने और फिर से रासलीला हुई। तो ये 5 अध्याय हैं, इन सब का वर्णन गोपी गीत आदि गोपियों ने गाया था इसी रात्रि में। इसलिए वृंदावन में ये प्रथा है कि शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करके संपूर्ण कार्तिक महीने में ये रासलीला गोपी गीत गाया जाता है। अन्य गाने भी, गीत भी गाए जाते हैं, वैष्णव गीत और महामंत्र भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्तिक महीना ये श्री कृष्ण के बांसुरी वदन और रासलीला का महीना है। इसलिए शरद पूर्णिमा इसका प्रारंभ है। इसलिए शरद पूर्णिमा जो आश्विन महीने में है और कार्तिक महीना, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। हम जब मंगलाचरण प्रार्थना कहते हैं तो कई श्लोक हैं उनमें। तो प्रयोजनादि देव मंत्र में हम ये पढ़ते हैं, जैसे कि कविराज गोस्वामी बतलाते हैं चैतन्य चरितामृत में, श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनैर गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तुनः। तो श्रीमान अर्थात जो बहुत सुंदर हैं। कौन सुंदर हैं? श्री कृष्ण। तो जो बहुत सुंदर श्री कृष्ण हैं, रास रसारंभी, वो रास लीला के रस का आस्वादन करना आरंभ करने वाले थे या कर रहे थे इस समय, जिन्होंने आरंभ किया। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः, वंशीवट में यमुना के तट पे स्थित होकर श्री कृष्ण ने रास लीला के रस का आस्वादन करना शुरू किया। वो श्री कृष्ण जो श्रीमान है, जो बहुत सुंदर हैं। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः। और आगे चल के क्या प्रभाव हुआ? स्वनैर गोपी, वेणु स्वनैर, जो गोपियों का, जो भगवान के बांसुरी ध्वनि की, बांसुरी की जो ध्वनि है, उससे सारे गोपियां बहुत आकर्षित हो गईं। और आकर्षित होने के कारण वो सब श्री कृष्ण के पास आई। गोपीनाथ श्रीयस्तुनः। तो ऐसे श्री गोपीनाथ की कृपा हम सब के ऊपर हो। ये ऐसे ये प्रयोजन आदिदेव मंत्र है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लीला यहाँ पर हुई शरद पूर्णिमा की रात्रि में। तो ये सारी चीजें एक रात्रि में हुई हैं, इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है ये दिवस और ये रात्रि भी। फिर अभी कार्तिक महीना भी शुरू है, आज से हम मान सकते हैं, आज से ही। तो कार्तिक महीने मास की महिमा को वर्णन, तो ये इसके लिए अलग ही प्रवचन की आवश्यकता है, परंतु केवल एक दो पंक्तियों में ही कहें कि कार्तिक महीना ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। और मासाना मार्गशीर्षो, हम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह चुके हैं कि महीनों में से मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। परंतु इसके पहले है कार्तिक महीना, श्रीमती राधा रानी का महीना। तो राधा कृष्ण, इसलिए राधा रानी का महीना भी पहले आता है, कार्तिक महीना, और फिर श्री कृष्ण का महीना मार्गशीर्ष। तो दोनों में से कार्तिक महीना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भी मानते हैं कि श्रीमती राधा रानी उनसे अधिक महत्वपूर्ण है।
इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन में जगह जगह कृष्ण के गुणगान से अधिक आपको श्रीमती राधा रानी का गुणगान मिलेगा। जगह जगह पेड़ों पे, दीवारों पे आप देखेंगे राधे राधे, जय श्री राधे, ऐसे सब लिखा हुआ होगा। और रिक्शा वाले भी जा रहे हैं, आपको आप रास्ते में हैं, राधे 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 कह के आपको हटाएंगे। तो वृंदावन श्रीमती राधा रानी का स्थान है। और ये महीना भी उन्हीं का महीना है, कार्तिक, इसलिए वो कार्तिकी देवी हैं, इस महीने की देवी। और इस महीने में क्योंकि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधन आदि भजन करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए कार्तिक महीने के व्रत को ऊर्जा व्रत कहा जाता है। ऊर्जा अर्थात शक्ति, और श्रीमती राधा रानी तो श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, मूल शक्ति। इसलिए कार्तिक महीने में हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण की सेवा भी करते हैं। तो हम कार्तिक महीने में क्या कर सकते हैं? कोई हम व्रत ले सकते हैं, ऊर्जा व्रत। ऐसा व्रत हमें लेना चाहिए जिसका पालन हम कर पाए। ऐसे कोई व्रत हम ना लें, संकल्प ना लें जिनका पालन हम नहीं कर सकते हैं। जोश में आके कुछ हमने कह दिया, हम रोज 132 माला करेंगे या 28 या 64 माला रोज करेंगे। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो ऐसा संकल्प या व्रत मत लीजिए। ऐसे व्रत लीजिए जो आप आराम से कर पाएंगे। जैसे 4 माला अधिक, 6 माला, 10 माला अधिक, जितना भी हो सके आप एक व्रत ले सकते हैं अपने अंदर ही अंदर। बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को कि आपने किस प्रकार का व्रत लिया है। फिर कई भक्त इस प्रकार से व्रत भी लेते हैं कि चलो भगवत गीता या भागवतम का 1 अध्याय रोज हम पढ़ेंगे। कोई ऐसे व्रत लेते हैं कि हम नीचे चटाई पे सोएंगे, बिस्तर पे ऊपर नहीं सोएंगे। तो अलग अलग भक्त अपने अपने इच्छा के अनुसार कोई व्रत रखते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है कार्तिक महीने में इत्यादि। परंतु ये सब तो अवश्य हमें करना है, परंतु दीप दान करना ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कार्तिक महीने में जहाँ भी आप हों, आप कहीं यात्रा में हों, आप कहीं किसी काम से कहीं गए हुए हों, आप ट्रेन में, बस में, यहाँ वहाँ सफ़र कर रहे हों, फिर भी भगवान को दीप दान करना भूलिए मत। किसी भी हालत में, यदि आप बीमार भी हैं, कोई व्यक्ति यदि मृत्यु के द्वार में भी खड़ा है, फिर भी उसके हाथ से करवा लीजिए। तो सभी को कार्तिक महीने में दीप दान अवश्य करना है और फिर भगवान की स्तुति करनी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश है कार्तिक महीने के लिए, जिसका पालन करना बहुत मुश्किल है, और वो है कि अन्यों की निंदा नहीं करनी चाहिए और प्रजल्प नहीं करना चाहिए इस महीने में कम से कम। फिर श्रीमती राधा रानी की कृपा अवश्य हमें मिलेगी। तो भगवान जगन्नाथ भी के मंदिर में भी कार्तिक महीने में बहुत कुछ होता है। भगवान जगन्नाथ का संबंध भी रासलीला से है, गोपी भाव या गोपियों के भाव से है, वृंदावन के भाव से है, जिसकी चर्चा हम कल या परसों करेंगे जैसे अवसर प्राप्त हो। तो अभी हम लोग सब गोपी गीत गाएंगे और दामोदर अष्टकम गाएंगे, दीपदान करेंगे और उसके बाद आनंद से प्रसाद पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शरद पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्री कार्तिक मास की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।